हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय क्लासेज हुसैपुर। दिस इज राजेश। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं फिर नरेशन की क्लास लेकर हाजिर हूं। आज नरेशन में क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो आज हम लोग नरेशन की क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं, इसे कैसे हम बना सकते हैं। अक्सर एग्जाम्स में आते हैं और हम छोड़ देते हैं, बना नहीं पाते हैं। लेकिन आज की वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखिए। इसके पहले नरेशन की क्लास अगर नहीं लिए हो तो मेरे फर्स्ट वीडियो से यहाँ तक आए, आपको एक एक पार्ट समझ में आएगा और नरेशन आपको बेटर ढंग से समझ में आ जाएगा। किसी भी एग्जाम्स हो, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, उसमें आप क्या कर सकते हैं, आसानी से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कर सकते हैं। तो चलिए, समय को नहीं लेते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल रूल है, आप जानते भी हैं, लेकिन मैं बस रिमाइंड करा देना आपको चाहता हूं जो ये कैसे होगा। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्पेशल रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। तो कुछ रूल्स है, बस उस रूल्स को आपको फॉलो करने हैं। बस आप इंट्रोगेटिव को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर लेंगे आप। चलिए, रूल्स क्या है गाइस, कि सबसे पहले देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करना है, आस्क में बदल देना है। इससे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को जैसा रहता था, सैड रहता था तो टोल्ड में बदले थे, से रहता था तो हम टेल में बदले थे अगर ऑब्जेक्ट मिलता था, तो सैड रहता था कोई ऑब्जेक्ट मिलता था तो हम टोल्ड में बदल देते थे। लेकिन अब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा, चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो उसे हम आस्क में बदलेंगे। ओके गाइज, आगे देखिए, दूसरा रूल है हमारा, इन्वर्टेड कमाज के बदले में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इससे पहले हम डेट का यूज करते आ रहे हैं, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहा जाता है कि डेट का अगर प्रयोग करते हैं तो ये गलत होता है। आपको डेट का प्रयोग नहीं करना है, डेट का यूज इन्वर्टेड कमाज के बदले में नहीं करना है। आप क्या कर सकते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इफ अच्छा लगे तो इफ लगा सकते हैं, वेदर अच्छा लगे तो वेदर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ इसमें और देखेंगे, जब अगर रिपोर्टेड स्पीच में ध्यान से देखेंगे, रूल्स को नोट कर लेंगे। जब तक नोट नहीं करेंगे ना, तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आए तो नोट कर ले, ताकि कभी दिमाग से उतर जाए तो उससे आप इस बार नोट को पढ़ ले, फिर बनाना शुरू कर दें। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में WH वर्ड फैमिली आ जाए तब क्या करेंगे। यहां तो रूल्स हो गया, जो इन्वर्टेड कमाज के बदले हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अगर इन्वर्टेड कमाज के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि कब हम इन्वर्टेड कमाज के बदले इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हो, तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तब हम क्या करेंगे कि इन्वर्टेड कमाज के बदले इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो बाय द वे, कभी ऐसा भी तो आता है कि हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड फैमिली से शुरू होते हैं, तब क्या करेंगे। तो यहां इस रूल्स में मैंने दिया है कि रिपोर्टेड स्पीच में WH वर्ड फैमिली आए तो डेट की जगह जो उसमें WH वर्ड आया है उसी WH वर्ड को हम इन्वर्टेड कमाज के बदले में डेट की जगह पर दे देते हैं। अगर वेन आता है, वेन से शुरू होता है तो डेट की जगह पर वेन रख सकते हैं। वेयर आ जाता है तो डेट की जगह पर वेयर रख सकते हैं। अगर वाई आता है तो हम डेट की जगह पर वाई रख देते हैं। अगर वाट आता है तो डेट की जगह पर हम वाट रख देते हैं, यानी WH वर्ड फैमिली को ही रख देते हैं। चलिए, थर्ड रूल्स पे आते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल दें। असर्टिव सेंटेंस में बदल दे, यानी कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, अगर WH वर्ड वाला आता है तो WH वर्ड को रख देंगे, जो सेंटेंस बचेगा उसको हम अफर्मेटिव में करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो रूल होता है ना, उस रूल को अप्लाई कर देंगे। वही नियम होगा, जो इंट्रोगेटिव आएगा तो डेट की जगह पर इफ या वेदर का प्रयोग
करेंगे और फिर हम इनडायरेक्ट का जो रूल होगा वो लागू कर देंगे। हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम एक एक सेंटेंस को करेंगे ना बेटर ढंग से समझ में आएगा। तो अभी मैंने बोला कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या WH वर्ड हो इन्वर्टेड कमाज के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में, तो उससे हम इंट्रोगेटिव को असर्टिव में कैसे बदलेंगे। तो कुछ सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा हुआ हूं। आप जानते हैं आप इंटेलिजेंट है, आप में टैलेंट है, इसमें कोई कभी नहीं, आप सब में है ये चीजें, लेकिन मैं थोड़ा रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि कैसे इसे हम इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में कर सकते हैं। टेंस भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट से कुछ पास्ट इंडेफिनिट से भी कुछ सेंटेंस रखा हुआ हूं इंट्रोगेटिव फॉर्म में WH वर्ड के साथ। तो क्या इसे आप कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में बदल सकते हैं? तो यस, आप बदल सकते हैं। आइए मैं थोड़ा बदलता हूं, आप भी थोड़ा इसको रिमाइंड कर लीजिए। डू यू इट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको हम क्या करेंगे यू इट में बदल देंगे। आसानी से हमारे पर्सन दिखेंगे, वर्ब दिखेंगे, टेंस क्लियर हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डू यू नॉट इट, तो इसको हम कर सकते हैं यू डू नॉट इट, ऐसे इसको हम अफर्मेटिव कर सकते हैं। आर यू पुअर, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, यू आर पुअर, ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। डिड दे नॉट कम, डिड दे नॉट कम, तो हो जाएगा दे डिड नॉट कम। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हैव यू ईटन, तो इसको कह सकते हैं कि यू हैव ईटन, इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। हैड यू अ बुक, तो इसको हम कर सकते हैं अफर्मेटिव में यू हैड अ बुक, ऐसे बना सकते हैं। वेयर डू यू लिव, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम अफर्मेटिव बनाए थे, तो वेयर और क्या हो जाएगा यू लिव, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी अफर्मेटिव हो जाएगा। व्हेन डिड ही कम, तो क्या हो जाएगा व्हेन ही केम, ऐसे क्या कर सकते हैं हम अफर्मेटिव में बदल सकते हैं। तो कुछ सेंटेंस मैंने आपको दिया कि क्या आप इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में बना सकते हैं, तो आप बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। थैंक यू गाइस, आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर सकते हैं, इस रूल्स को याद रखना गाइस बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्स में आते हैं, आप वहां छोड़ के आते हैं, आज से छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ हासिल नहीं होता है। आपकी लगातार प्रयत्न ही आपको सफलता पर पहुंचाता है। तो जब तक आप लगातार मेहनत नहीं करते हैं ना, तब तक आप सफल होने की कल्पना नहीं कीजिए, क्योंकि आपको सफल होना है तो लगातार मेहनत करने होंगे। और मेरे वीडियो के साथ चलते रहिए। मैं आपको नरेशन का बोला जो पूरी वीडियो कराऊंगा, A to Z अप टू डेट वीडियो कराऊंगा, क्योंकि मेरे नरेशन के वीडियो करने के बाद अब आप किसी कंपटीशन के लिए नरेशन की जरूरत आपको नहीं होगी। एकदम बेसिक लेवल से मैं एडवांस लेवल तक आपको नरेशन कराऊंगा। बस मेरे वीडियो के साथ चलते रहिए। क्या करना है गाइज, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदल देना है। अगर इन्वर्टेड कमाज में इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वहां आएगा रिपोर्टिंग वर्ब आस्क ही आएगा, लेकिन वहां डेट की जगह पर हम क्या करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर उसी इन्वर्टेड कमाज के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई WH वर्ड वाला फैमिली से सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो वहां डेट की जगह पर हम WH वर्ड फैमिली ही देते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव बना के इनडायरेक्ट का जो रूल होता है, टेंस किस तरीके से बदलता है, वो सारी चीजों को अप्लाई कर दिया जाता है, जो कि हम लोग पीछे वीडियो में ये चीज को चर्चा कर चुके हैं। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो चलिए हम एक एक सेंटेंस करके इस रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे चेंज होगा। तो चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि कैसे इन्हें हम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है गाइज, ही सैड आर यू विल, ही सैड आर यू इल होगा, सॉरी इल होगा, ये वाला इल होगा, मैंने विल लिख दिया था, आपको राइट नहीं ना कर लिए हैं। अगर कर लिए होंगे तो उसको क्रॉस करके इल बनाइए।
उसने कहा कि क्या आप बीमार हैं, उसने कहा कि क्या आप बीमार हैं। रूल्स क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदलना है। रूल्स क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदलना है। तो चलिए सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब पर काम करते हैं, तो आस्केड हो जाएगा। और कह रहे इन्वर्टेड कमाज के बदले डैट का प्रयोग नहीं करना, इफ या वेदर का प्रयोग कर लेना है। तो यहां इफ यूज कर लिए, हो गया। अब हमारा बच गया आर यू विल। हमने इफ यहां क्यों यूज किया, क्योंकि हमने बोला था कि जब इन्वर्टेड कमाज के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो क्या करते हैं कि डैट के बदले इफ या वेदर का यूज करते हैं। अभी WH वर्ड की बात मैंने नहीं किया है, तो मैंने इफ का यूज कर लिया। अगर हम इसको अफर्मेटिव में ले जाते हैं तो यू आर इल हो जाएगा। आर यू इल है तो ये हो जाएगा यू आर इल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या मिला। यू कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, आई कौन पर्सन है, सॉरी यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन, जो कि सेकंड पर्सन हमारा है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यू को यू ही रख देंगे। यू आर है तो किस में बदल देंगे, वर में बदल देंगे, और इल के इल ही रख देंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं आगे सेंटेंस। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हमने देखा कि ही सैड आर यू इल, तो हम क्या करेंगे, जो सैड को आस्केड में बदल दिए, क्योंकि हमारे इन्वर्टेड कमाज के अंदर में जो सेंटेंस दिख रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये तो क्लियर है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कमाज के बदले मैंने यूज कर लिया। अगर हम इसको अफर्मेटिव में बनाते तो क्या बना सकते हैं, यू आर इल, ऐसे ही ना बना सकते हैं। तो हमारा यू मिला कौन पर्सन, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड पर्सन तो हमारा है नहीं, तो क्या करेंगे, यू को ज्यों के त्यों रख देंगे। आर है तो इसको वर में बदल देंगे, इल को हम इल लगा देंगे। यानी ऐसे क्या कर सकते हैं गाइज, चेंज कर सकते हैं इंट्रोगेटिव को। आइए एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम चेंज करके देखते हैं कैसे होगा। चलिए, तो सी है और सैड आया है तो हम आस्केड में बदलेंगे, क्योंकि यहां ध्यान देंगे कि इन्वर्टेड कमाज के बदले में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है भी या नहीं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमने इसको बदल दिया आस्केड मी, और इन्वर्टेड कमाज के बदले में हम डैट का प्रयोग नहीं करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। चलिए इसको झट से आप लोग क्या कीजिए, इंट्रोगेटिव है तो सॉरी अफर्मेटिव करके देखिए। तो क्या अफर्मेटिव इसका हम कर सकते हैं ऐसे, यू हैव हेल्पेड हिम, ऐसे कर सकते हैं ना। तो सारे पर्सन हमारे क्लियर, यहाँ हिम मिला है, यहाँ यू मिला है, और हमें टेंस भी क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे। तो चलिए हमें यू मिला है ना, तो यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी है तो हम आई कर ले, हैव किस में बदलेगा, हैड में बदल जाएगा, हैड हो गया। और V3 तो बदलेगा नहीं, हेल्पेड के हेल्पेड ही रहेगा, हेल्पेड ही रहेगा। और क्या करेंगे, हिम हमारा कौन पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज। तो आई हैड हेल्पेड हिम को ज्यों के त्यों रख देंगे। यानी मैंने किया क्या कि यहाँ सैड है तो रिपोर्टिंग वर्ब में या फर्स्ट ही हमारा रूल्स है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में बदलते हैं, आस्क में बदल देते हैं। तो मैंने आस्क में बदल दिया। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसको क्या कर देते हैं, इन्वर्टेड कमाज के बदले में इफ का यूज करते हैं। तो मैंने इफ का यूज कर दिया। और इस सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिख रहा है इसको मैंने अफर्मेटिव किया, तो हमें मिला यू हैव हेल्पेड हिम। तो यू देख रहे हैं कि हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो जब सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी है तो आई हो जाएगा। और हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस VT प्लस ऑब्जेक्ट। यानी तो सब्जेक्ट हमारा आई हो गया तो हम हैव को हैड में बदल दिए, और हेल्पेड को हेल्पेड में ही रखेंगे। देख रहे हैं कि हिम, तो थर्ड पर्सन रूल्स क्या कहता है कि नो चेंज। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ हिम को हिम में ही रख दिया, ये चेंज नहीं होगा। तो
तो चलिए दो सेंटेंस गाइज हमने देखा कि कैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव हो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दो सेंटेंस मैंने आपके रख दिया है WH वर्ड फैमिली वाला। यहाँ देखिए वाई दिख रहा है, यहाँ व्हाट दिख रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस वही रूल्स फॉलो करना है कि जब WH वर्ड फैमिली दिख जाए ना तो डैट की जगह पर वही WH वर्ड देते हैं जो सेंटेंस में लगा हुआ रहे। देखिए ये WH वर्ड वाले को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वही रूल से, दूसरा रूल नहीं है। कैसे होगा आइए देखते हैं। दो रूल्स हमें फॉलो कर लेने हैं, इसे मिटा देते हैं जो कि इसकी जरूरत है भी नहीं। आइए देखिए, जैसे हमने बोला कि WH वर्ड अगर आ जाता है तो क्या रूल्स हम अप्लाई करेंगे। यहाँ जो WH वर्ड दिख रहा है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद मैंने बोला कि WH वर्ड किसी रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो क्या करेंगे हम कि इन्वर्टेड कमाज के बदले में इसी WH वर्ड को रख देंगे। जो यहाँ वाई दिख रहा है ना तो हम वाई ही लगा देंगे, व्हाट दिख रहा है ना तो व्हाट ही लगा देंगे। कैसे आइए देखिए, सबसे पहले फर्स्ट रूल्स को फॉलो करें ही आस्क्ड मी हो जाएगा। इन्वर्टेड कमाज के बदले में गाइज हम वाई लगाएंगे, ठीक है। तो जब इसको हम अफर्मेटिव करने चलेंगे ना तो गाइज इसका हम अफर्मेटिव यही मिलेगा, यू वेक्स मी, ये मिलेगा। अब इसको हम आसानी से जो इनडायरेक्ट का रूल्स होता है वो क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यू कौन पर्सन है हमारा, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये मी के अनुसार ये क्या बदलेगा, यू बदलेगा। तो यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो आई हो जाएगा। या ये टेंस कौन है गाइस, जरा रिमाइंड कीजिए तो, याद कीजिए तो, यू वेक्स मी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वेक्सेड मी, क्योंकि वेक्स को हम V2 में बदलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आई वेक्सेड मी कौन पर्सन है, मी हमारा फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ही है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ हिम कर लेंगे। ऐसे गाइज क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। चलिए एक और आपके सामने मैं रखा हुआ हूं कि सी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो क्या करेंगे यहाँ पे, सी आस्क्ड मी, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देना है, आस्क में बदल देना है। इन्वर्टेड कमाज के बदले में जो व्हाट है ना इसी व्हाट को यहाँ लगा देना है। अगर इसको हम अफर्मेटिव करने चलते हैं तो इसका अफर्मेटिव हो जाता है व्हाट योर नेम इज हो जाएगा। ये इतना भर हमें मिलेगा। इसे हमें क्या करना है, तो व्हाट तो मैंने लगा दिया है ना, तो अब क्या करेंगे हम, योर नेम इज को चेंज हमें कर लेना है। तो योर कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ मी ऑब्जेक्ट में है लेकिन यहाँ योर किसी नेम के पहले है तो मी किस में आएगा, माई, और नेम तो बदलेगा नहीं, नेम को नेम ही रख देंगे। देख रहे हैं कि इज किस में बदलता है, वाज में, तो माई नेम वाज इसको कर देंगे। ऐसे गाइज क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो सकता है अगर समझ में नहीं तो एक दो सेंटेंस इस पर हम लोग देखें, ठीक है। थैंक यू। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो चलिए एक दो और सेंटेंस देखते हैं कैसे होता है, आइए देखते हैं। ये तो चलिए और एक दो सेंटेंस से देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में आए तो कैसे चेंज करेंगे और WH वर्ड आए तो कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए फिर WH वर्ड वाले को पहले देखते हैं। सी सेड को बदलेंगे आस्केड में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदला जाता है, और इन्वर्टेड कमाज के बदले में हम WH वर्ड ही लगा देंगे। यह टेंस देख रहे हैं गाइस कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर इसका हम अफर्मेटिव करते तो हमें मिलेगा व्हाट राम डज, व्हाट राम डज मिलेगा हमें। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो व्हाट तो मैंने लगा लिया तो राम ने बचा, राम क्या है, थर्ड पर्सन नो चेंज, राम का राम ही रह जाएगा। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जाएंगे। तो
डू क्या होगा, डिड में बदलेगा। तो डू को किस में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे तो डिड हो जाएगा, राम डिड। तो सी आस्केड व्हाट राम डिड, ऐसे क्या कर सकते हैं गाइज, हम चेंज कर सकते हैं। अगर WH वर्ड आपके रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो WH वर्ड को ही रख दिया जाता है और उसको अफर्मेटिव में बदलकर इनडायरेक्ट का रूल लगा दिया जाता है। चलिए इसे देख लेते हैं। ही सेड टू मी, तो हो जाएगा ही आस्केड मी इन्वर्टेड कमाज, और इन्वर्टेड कमाज के बदले में क्या आता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, जरा याद कीजिए। अब इसको अगर हम चेंज करते हैं अफर्मेटिव में तो ये हो जाएगा यू विल गिव मी मनी, यही ना चेंज कर सकते हैं हम। तो ये हमारा पर्सन क्लियर है क्या, सेकंड पर्सन है, यहाँ फर्स्ट पर्सन है। विल को हम चेंज कर लेते हैं वुड में। ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। तो यू कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट कौन सा, तो आई हो जाएगा। विल है, तो विल को अगर ये यू रहता, ही सी इट रहता तो हम वुड लगाते, लेकिन यहाँ आई आ गया तो यहाँ हम शुड में इसको चेंज कर लेंगे। शुड, आई शुड गिव, मी हमारा कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही है तो हिम कर लेंगे, मनी का मनी हो जाएगा। तो ये हमारा आज का क्लास था गाइज कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए 2 रूल्स है, इस रूल्स को आपको फॉलो करना है। रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदल देना है, और इन्वर्टेड कमाज के अगर अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डैट के बदले में आपको इफ या वेदर का प्रयोग करना है। अगर WH वर्ड फैमिली आता है कोई तो WH वर्ड फैमिली को ही लगा देना है, और सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदल के इनडायरेक्ट के रूल्स को आपको क्या करने हैं, लगा देने हैं। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं गाइज, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि एक एक सेंटेंस देखने के बाद ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए, आप लाइक शेयर करते रहिएगा, दोस्तों को भी बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नरेशन की अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।